हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में जीके के टॉप क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अलावा जीके के लिए आपको अन्य कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को 100+ प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा जहां से सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीके के फंस जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की स्थिति है। तो भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी है। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ये याद रखेंगे, सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सीरियल से, जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु है मानसूनी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल राज्यों की संख्या है। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखेंगे, 28 राज्य और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। याद रखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कुल प्रतिशत है। तो विश्व क्षेत्रफल का भारत 2.42% है। याद रखिएगा, पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए, एशिया में दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान पूछेगा तो दूसरा है, याद रखेंगे। और वहीं पर यदि विश्व में पूछता है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का यदि स्थान पूछता है तो 7वां, और यदि एशिया में पूछता है तो भारत का दूसरा स्थान है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देश। इसकी मैं आप लोगों को अलग से ट्रिक बता दूंगा। यहाँ पर देखिएगा, सबसे नंबर 1 में है रूस। क्षेत्रफल के देश से सबसे बड़ा देश है विश्व में रूस। दूसरा देश है कनाडा। कभी कभी पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह भी पूछ लेता है। तीसरा देश है चीन। क्षेत्रफल के देश से चौथा बड़ा देश है अमेरिका। 5वां बड़ा देश है ब्राजील, और इसके बाद है 6वां बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। और वहीं पर भारत क्षेत्रफल के देश से 7वां बड़ा देश है। तो इसको याद रखिएगा, भारत का स्थान है 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, और यदि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तो गोंड। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का भौगोलिक विस्तार है। देखिए, भारत का भौगोलिक विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। देखिए, भारत का भौगोलिक विस्तार एक बार पुनः देखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। देखिए, सबसे ऊपर होता है नॉर्थ उत्तर और सबसे नीचे होता है दक्षिण। तो नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण 3214, इसको आप याद रखिएगा, 3214 किलोमीटर। और यहीं पर यदि पूर्व से पश्चिम पूछेगा, अगला क्वेश्चन पूर्व से पश्चिम, तो 2933 किलोमीटर, इसको भी याद रखेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। देखिए, यहाँ पर भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? देखिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है कीबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगला देखिएगा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, इसी को गौर माता भी कहते हैं। ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल, जो कि लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर के मानसरोवर दर्रे में पड़ता है। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा काराकोरम दर्रा, सॉरी। यहाँ पर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल, जो कि लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम दर्रे में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु स्थित है, तो ये कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखिएगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी या केप कोमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो ये इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम है पिग्मिलियन पॉइंट या उसी को बोलते हैं पार्सन पॉइंट। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। याद रखिएगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसका अन्य नाम है पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। जबकि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, ये भी याद रखिएगा। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में ही स्थित है। और यदि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा, केवल इस तरह पूछता है, तो इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम है पिग्मिलियन पॉइंट या इसी को बोलेंगे पार्सन पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा दक्षिणी बिंदु अर्थात इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा, जो कि 23.5 डिग्री 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सॉरी 0 डिग्री, यहाँ पर याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी है 876 किलोमीटर। दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी है 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिए 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो ये तटीय सीमा कहलाएगी, समुद्री तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई है? तो यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर। ये द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। केवल यदि तटीय भाग की लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 9 राज्य भारत के में समुद्र तट से लगे हैं और 9 राज्यों के नाम आगे अभी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा। यदि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पूछेगा तो गुजरात, और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अर्थात राज्य है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है या केंद्र शासित राज्य है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत या उसी को बोलेंगे भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है?
तो आंध्र प्रदेश। वो प्रश्न क्वेश्चन आता है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। यहीं पर यदि भारत का पूछता तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। देखिए क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र और न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। देखिए क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो आंसर होगा मौसिनराम, ये मेघालय राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, तो ये लेह अर्थात लद्दाख, लेह है लद्दाख में। नेक्स्ट है भारत का सबसे ठंडा स्थान है, तो ये द्रास है जो कि लद्दाख में है। यह विश्व का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है, लेकिन भारत का सबसे ठंडा स्थान यदि पूछेगा तो द्रास जो कि लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है भारत में हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर है 10 राज्य हिमालय से लगे हैं भारत के। नेक्स्ट, भारत का प्राचीन नाम क्या है। क्वेश्चन है भारत का प्राचीन नाम क्या है, तो आर्यावर्त या जम्बूद्वीप। भारत का प्राचीन नाम है आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल थे, तो इसका आंसर होगा 5। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल थे भारत सहित। देखिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश, ये 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल थे। यहाँ पर पूछ लेता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल था। देखिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है अधिकांश भारतीय राज्य। देखिए अधिकांश भारतीय किस मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। देखिए अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था, तो इसका आंसर होगा ईरानियों ने। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा था, तो इसका आंसर होगा यूनानियों ने। देखिए यहाँ क्वेश्चन है हिंदुस्तान यदि पूछता है कि सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था, ईरानियों ने। और भारत को इंडिया किसने कहा था, तो इसका आंसर होगा यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है भारत के उत्तर में कौन से देश स्थित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत के उत्तर में 3 देश हैं, नेपाल, भूटान एवं चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत के दक्षिण में कौन से देश स्थित हैं, तो देखिए भारत के दक्षिण में केवल एक देश है श्रीलंका, और साथ ही साथ हिंद महासागर भी है भारत के दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्व में कौन से देश स्थित हैं। देखिए भारत के पूर्व में स्थित है बांग्लादेश और म्यांमार, तथा साथ ही साथ है बंगाल की खाड़ी, ये भारत के पूर्व में है। तो देखिए 2 देश है, बांग्लादेश भारत के पूर्व में और म्यांमार, और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी, ये पूर्व में ही है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है। देखिए भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान, केवल एक देश है, एवं अरब सागर भी स्थित है भारत के पश्चिम में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम किसी महासागर के नाम पर रखा गया है, तो देखिए इसका आंसर होगा हिंद महासागर। भारत का नाम हिंदुस्तान हिंद महासागर के नाम से रखा गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर जिसका अन्य नाम है रत्नाकर को और क्या कहा जाता है? तो देखिए, हिंद महासागर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखेंगे। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर भी है और साथ ही साथ शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है, हिंद महासागर के पश्चिम में कौन सा सागर है? देखिए, हिंद महासागर के पश्चिम भाग में अर्थात पश्चिमी भाग में कौन सा सागर है? तो अरब सागर। भारत के पश्चिम में देखिए अरब सागर है, तो हिंद महासागर के पश्चिम में भी अरब सागर ही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, हिंद महासागर के पूर्वी भाग में स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, याद रखिएगा। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, तो हिंद महासागर भी यदि क्वेश्चन करता है तो इस हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में अरब सागर और पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? तो देखिए, भारत का एकमात्र शहर चेन्नई, चेन्नई के समुद्र तल से मापी जाती है भारत के समुद्र तल से औसत ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो भारत के पश्चिम में है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत के उत्तर में है हिमाचल प्रदेश, सबसे उत्तरी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है तमिलनाडु। ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक बार पुनः देखेंगे, भारत का सबसे सर्वाधिक पूर्वी राज्य यदि पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक पश्चिमी राज्य पूछता है तो गुजरात होगा सबसे पश्चिम में। भारत का सबसे उत्तरी राज्य यदि पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, और भारत का यदि सबसे दक्षिणी राज्य पूछता है तो तमिलनाडु। आपको ये चारों इंपॉर्टेंट है, पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत के पश्चिमी राज्य सबसे गुजरात, भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे उत्तरी भाग में स्थित है? देखिए, यहाँ पर भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे उत्तरी भाग में स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा लद्दाख। यहीं पर यदि राज्य पूछता है तो देखिए, राज्य है हिमाचल प्रदेश, जस्ट अभी अभी पढ़े हैं, भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। और यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो लद्दाख, ये भी याद रखेंगे, जो कि सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये आंसर होगा। यदि वहीं पर राज्य पूछता है कि सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है तो याद रखिएगा तमिलनाडु, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, ये इसको याद रखेंगे। तो और यदि सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 है, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री कहते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है, भारतीय भूभाग को कितने भागों में बांटती है? तो याद रखेंगे 2 भागों में। कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारतीय भूभाग को कितने भागों में बांटती है? तो आंसर होगा 2 भागों में। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा 8 राज्यों से। ये सभी ट्रिकें आपको मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा अलग से वीडियो बनाकर। यहाँ पर देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। याद रखेंगे, ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस राज्य से होकर गुजरता है? 62 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग
किस राज्य से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य से। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा का न्यूनतम भाग किस राज्य से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। देखिए सर्वाधिक मध्य प्रदेश से होकर की कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वहीं पर न्यूनतम भाग यदि पूछेगा तो राजस्थान से भी गुजरती है कर्क रेखा, लेकिन सबसे न्यूनतम भाग है, सर्वाधिक है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा जिसे IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है, किस स्थान को निर्धारित किया जाता है? देखिए भारत में मानक समय रेखा को प्रयागराज के निकट नैनी के पास मिर्जापुर स्थान को निर्धारित किया जाता है। यही भारत की मानक समय रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है? देखिए भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात तथा सबसे पूर्वी राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है, याद रखेंगे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की मानक समय रेखा जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आंसर होगा इसका 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। याद रखिएगा ये सभी 5 राज्य जहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां से भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत की मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य में सूरजपुर जिला, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को काटती है भारत की मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 9 तटीय राज्य कौन से हैं? तो देखिए भारत के 9 तटीय राज्य हैं केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात। साथ में देखिएगा ये पश्चिमी तटीय राज्य हो गए। पूर्वी तटीय राज्य में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो 5 पश्चिमी तटीय राज्य हैं। तो एक बार पुनः देख लेंगे, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात। ये 5 पश्चिमी तटीय राज्य हो गए दक्षिण भारत के। और यहाँ पर देखिए पूर्वी तटीय राज्य हैं दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। तो 5 और 4 टोटल 9 तटीय राज्य हैं, समुद्री तटीय राज्य भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं? तो याद रखेंगे 16। और सर्वाधिक पश्चिम बंगाल के राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है? तो 2 मात्र केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। तो देखिए वो कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पर यनम, एक जिला यनम है पुदुचेरी का, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। एक जिला है कराईकल एवं पुदुचेरी जिला है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। और एक जिला है माहे पुदुचेरी का, तो ये केरल राज्य में फैला है। तो इस तरह से केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। 3 जिले 3 राज्य, याद रखिएगा। पुनः एक बार देख लेंगे, पुदुचेरी का यनम जिला आंध्र प्रदेश में, कराईकल एवं पुदुचेरी जिला तमिलनाडु में, और नेक्स्ट है माहे केरल में। तो ये पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध का मतलब लैंड लॉक्ड है? तो आंसर होगा 20।
याद रखिएगा। इनमें से 5 राज्य जो कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती हैं। ये पूर्णतः लैंडलॉक्ड है, मतलब ये ऐसे इस राज्य हैं जो स्थलरुद्ध हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये पूर्णतः स्थलरुद्ध राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, 8 राज्यों को। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगी है, साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगी है? तो आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश राज्य से लगी है। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगी है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ये भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश राज्य से लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से कितनी दूरी पर है जिस पर भारत का अधिकार है? तो आंसर होगा 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र के तट से 12 समुद्री मील दूर है जिस पर भारत का अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 है, एक समुद्री मील जिसे नॉटिकल मील भी कहते हैं बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र तट से कितनी दूरी तक है जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है? तो आंसर होगा 24 समुद्री मील। एक बार पुनः देखेंगे, भारत का संलग्न क्षेत्र तट से कितनी दूरी तक है जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है? तो आंसर होगा 24 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 79 नंबर, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक जोन कहलाता है, तट से कितनी दूरी तक है जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा 200 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या K2 कहाँ स्थित है? आंसर होगा काराकोरम श्रेणी जो कि लद्दाख में पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए, भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर कौन सा है? तो आंसर होगा धनुषकोडी जो कि पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ये भारतीय क्षेत्र का सबसे अंतिम शहर है धनुषकोडी। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। मैं आप लोगों को 100+ प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। इसके अलावा अन्य कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सभी क्वेश्चन जीके के सभी क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। आप लोग सीरियल से एक एक वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से फाइंड कर पाएंगे।